यह कहानी 17 साल के राहुल की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर जा रहा था। राहुल का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि राहुल को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी राहुल के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वहां वह आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही राहुल की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर गई। उस लाश को देखते ही राहुल को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छू कर गुजरी है। तभी राहुल का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में राहुल के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद राहुल सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर राहुल का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब राहुल अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वह पूरी तरह लड़की बन जाए। वह अपने कजन रितु के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर राहुल अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उसकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि राहुल के पापा उसके कमरे में आ गए। राहुल को देखते उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। राहुल ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। राहुल अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे परछाई उसकी तरफ आने लगी। राहुल वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई राहुल को पुकार रहा हो। राहुल ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहां उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन राहुल को सड़क पर दिखी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और राहुल में समा गई। राहुल वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से राहुल अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। राहुल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहे जा रहा है। राहुल के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जोजस लक्ष्मी की थी। जोजस एक लड़के से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोजस के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जोजस यानी लक्ष्मी को उसके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर राहुल के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने राहुल के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उनके बेटे राहुल के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिसके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए थे और लंबे लंबे नाखून थे। राहुल घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, राहुल का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह जिंदा बच गया। जब राहुल के पापा ने सबको जोजस की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जोजस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जोजस के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें राहुल के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जोजस की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद राहुल बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत
बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं।